हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट में से मल्टीपल एंट्रीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे लिस्ट वन इक्वल टू कोई भी डेटा ले लिया हमने 2 3 2 3, दैट मीन्स 2 3 2 3 आर रिपीटिंग। इसमें बीच में कहीं मैं 5 भी एंटर कर देती हूँ, कॉमा 7 भी 8 भी, ये हमने एंटर कर दिया। नाउ व्हाट वी वांट कि जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो एक एक बार ही आए, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव द मल्टीपल एंट्रीज। इसके लिए हमने सबसे पहले लिस्ट की लेंथ निकाल लिया। तो लेंथ जो है वो लिस्ट का है के में, एक वेरिएबल हमने लिया है के, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर लिस्ट का लेंथ आ गया। अगर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात करूँ तो इसका पर्टिकुलर लिस्ट का लेंथ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हमने y इक्वल टू 0, वैसे इसका कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, मैं इसे हटा देती हूँ। फॉर y इन L, नॉट L बट द नेम ऑफ द लिस्ट इज list1। सॉरी, कैपिटल नहीं है, स्मॉल में है। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें यहाँ पे list1 लिखना पड़ेगा। फॉर y इन list1 मतलब एक एक एलिमेंट आप उठाएंगे list1 में से। पहला एलिमेंट हमने लिया 2 की कितने आपकी एंट्रीज हैं वो काउंट होगी काउंट फंक्शन से। तो अगेन द लिस्ट का नाम है list1.count और y को क्या कर दिया, इससे काउंट कर दिया। टोटल नंबर आ गया n। अगर हम 2 की बात करते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग एन एग्जांपल हियर, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो हमारे काउंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमने फिर से एक लूप लगाया, क्योंकि ये जो 4 एंट्रीज हमारी आ रही है, 1 then 2 then 3 then 4, इसमें से मुझे 3 एंट्रीज जो है वो रिमूव करनी है। तो फॉर एक्स इन रेंज n-1 list1 डॉट रिमूव y। n-1 क्यों लिखा है हमने, कि जितने काउंट आ रहे हैं उससे हमें कम चलना है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 काउंट आ रहे हैं तो मुझे 3 देना है, मैं 3 दूंगी तब 2 तक चलेगा, बिकॉज रेंज हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 0 से। list1 डॉट रिमूव y को क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। ये लूप चलता रहा, इस 2 को इसने डिलीट कर दिया, सेकेंड वाले को भी रिमूव कर दिया, थर्ड को भी रिमूव कर दिया। अब हम इस लूप से बाहर आए, अगेन हमने लेंथ निकाला लिस्ट का। ये सिर्फ मैं फर्स्ट एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ कि अब लेंथ कितना आएगा। आपने इसमें से 2 जो है वो रिमूव कर दिए हैं, तो अब लेंथ होगा हमारा 9। अब इस लेंथ में वापस हम लूप पर गए फॉर y इन list1। अब list1 के अंदर 3 है, 3 को लेगा क्योंकि अब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 3। सेम प्रोसीजर 3 के लिए भी रिपीट होगा। अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ 12 नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ 3 कितने आ रहे हैं, नॉट द 3। टोटल लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पे लेंथ की तो बात ही नहीं है, लेंथ हम सॉरी लूप के पहले आ गए, यहाँ बात करूँगी मैं। टोटल 3 कितने आ रहे हैं, काउंट कितना है, 1 2 3, तो टोटल काउंट इज 3। ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज n-1, ये एज इट इज रहेगा लिस्ट डॉट रिमूव y। तो जो 3 है उसमें से 2 एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। अब जो हमारी लिस्ट है वो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने बचेंगे, 7। अगेन विल गो बैक, नाउ द फर्स्ट एलिमेंट विल बी 5। ओके, सो 5 होगा फर्स्ट एलिमेंट, उसको आपने काउंट कर लिया, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स है। ये भी रिमूव हो गया, तो 2 रिमूव हो जाएंगे। अब लिस्ट की आपकी लेंथ रह जाएगी 5। अब हम बात करेंगे 8 की। अरे भाई, तो 8 तो एक ही बार आ रहा है, दैट मीन्स इसका काउंट कितना है, 1। तो यहाँ पर ये लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, लूप नहीं चलेगा, कोई एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, तो जो लेंथ है वो 5 ही रहेगी। अगेन देखिए आप, 3 रिमूव हो चुका है, 2 रिमूव हो चुका है, अब ये 3 रह गया। इसके लिए भी सेम रहेगा, बिकॉज अब आगे कोई 3 नहीं है। इसके लिए भी सेम रहेगा क्योंकि आगे कोई 2 नहीं है। अब 5 को जब देखा तो भाई 2 मिले, तो इसके लिए लूप चलेगा, एक 5 रिमूव हो जाएगा, लेंथ जो है हमारी कम हो जाएगी, 4 रह जाएगी। नेक्स्ट 7 एक ही एंट्री और 5। तो इस तरह से जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो सारी एंट्रीज हमें एक एक ही मिलेगी। हम चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही है या नहीं है। सो आउटपुट आया 8 3 2 7 5। ठीक है, मतलब 8
एक ही बार आया, 3 एक बार आया जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा था, 2 एक ही बार आया जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा था, देन 7 और देन 5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको इस प्रोग्राम को और डिटेल में चेक करना है कि ये कैसे चल रहा है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ सिर्फ आपको, प्रिंट भाई काउंट प्रिंट करवाना है, तो ये है काउंट कॉमा किसका काउंट किस में आ रहा है, एन में, और कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू सॉरी कोट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैसेज है। पाइथन के अंदर जो भी मैसेज होता है उसको हमें कोट्स में लिखना पड़ता है। वैल्यू किस में आ रही है, वाई में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको रन किया, फिर से वैल्यूज आपको क्लियर होंगी। काउंट 4 वैल्यू 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 7 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। सो ये आपको बता रहा है कि लूप जो है वो किस तरह से रन हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर k की वैल्यू को भी प्रिंट करा के देख सकते हैं कि जब हम इस लूप से बाहर आते हैं तो k की वैल्यू कितनी होती है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर योर प्रोग्राम बट इट विल हेल्प यू। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।